जी हां, रहस्यमय तरीके से महिलाओं के बाल काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। खासकर राजधानी दिल्ली में ये आग की तरह फैलती जा रही हैं। यहां पिछले 4 दिनों में करीब 10 महिलाओं की रात के अंधेरे में चोटी कटी है और अब तो मध्य प्रदेश में भी चोटी चोर गैंग ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को दिल्ली के छतरपुर में एक, सुंदरनगर में एक, मायापुरी में 3 महिलाओं के बाल काटने से हड़का मच गया। सवाल अब भी वही है कि आखिर कोई बंद कमरे के भीतर परिवार के लोगों की मौजूदगी के बीच किसी की चोटी कैसे काट सकता है। क्या है चोटी कटने की घटनाओं का रहस्य? कौन काट रहा है महिलाओं की चोटी? रहस्य से पर्दा उठाने में पुलिस क्यों है नाकाम? दिल्ली के छतरपुर, मायापुरी, सुंदरनगर में चोटी चोर की दहशत है। एक दिन में 5 महिलाओं की चोटी काट ली गई है। बंद कमरे में, घर के आंगन में, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, आंख बंद होते ही चोटी गायब। घटना दर घटना ने सभी की नींद उड़ा दी है, लेकिन इस रहस्य से पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है और न ही पुलिस किसी ऐसे नतीजे पर पहुंची है जिससे ये साबित हो सके कि इस सस्पेंस से भरी घटना के पीछे कौन है। अब ये मामला देशव्यापी हो चुका है। खासकर देश की राजधानी दिल्ली में लोग 21वीं सदी में चोटी चोर की इन वारदातों को ऊपरी हवा का झोंका बताना शुरू कर चुके हैं, जो बेहद शर्मनाक है। ताजा मामला के छतरपुर का है, जहां एक लड़की ने दावा किया है कि उसकी भी चोटी रहस्यमय तरीके से काट दी गई है। अभी ये तो मुझे नहीं पता, या तो कोई ऊपरी हवा होगी या कह नहीं सकते, पर फिर भी ऊपरी हवा होगी। चोटी काटने वाला ये कोई भिखारी है या कोई रूह या कोई हवा? अफवाहों ने न जाने से कितने ही नाम दिए हैं। गुरुवार दोपहर लड़की के एक बाल किसी ने काट लिए। कमाल की बात है कि इस घर में दर्जनों लोग हर वक्त रहते हैं, लेकिन बाल काटने का पता किसी को नहीं लगा। हमेशा की तरह इस पीड़िता के सर में भी दर्द था और ये सोने चली गई। थोड़ी देर बाद जब आँख खुली तो देखा उसकी चोटी कटी है। वो मैं एक मांगने वाली आई थी, तो मैंने उसे आटा दिया था। आटा देकर तो वो कह रही आपकी चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने उसे अपनी चूड़ी दे दी। तो मुझे नहीं पता वो गई है या नहीं। तो मैं कमरे में आके, मतलब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं सर पकड़कर सो गई थी कमरे में। तो 5 मिनट बाद मैंने देखा तो मेरे बाल कटे हुए थे, आगे आगे थी चुटिया। हवा है, कोई हवा लगती है मेरे। अच्छा, किसी को दिखाई नहीं देती तो हवा ही। बुलेट ट्रेन के जमाने में किसी रूह पर चोटी काटने का ठीकरा फोड़ना बेवकूफी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ छतरपुर की लड़की इस घटना से दहशत में है। दिल्ली के मायापुरी से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मायापुरी में परिवार की 3 लड़कियों की चोटी कट गई, जिससे हर तरफ दहशत फैल गई। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक की टीम मायापुरी पहुंची ताकि पता चल सके कि चोटी के पीछे क्या है। फोरेंसिक टीम ने नाखून, बाल और बेडशीट के सैंपल लिए हैं और इसे जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक जांच में दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि इसमें किसी आपराधिक गैंग का हाथ है। ये मामला भी पुलिस के हाथ में है और इस रहस्य से पर्दा उठाना अब लाजमी हो चुका है, क्योंकि दिल्ली के सुंदरनगर में 10वीं की छात्रा के साथ जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। रोती बिलखती ये छात्रा कुछ नहीं समझ पा रही कि आखिर इसकी चोटी कहाँ कटी और किसने काटी। घर में सीसीटीवी भी लगा है। घर वालों ने सीसीटीवी चेक किया तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बस एक बिजली आती दिखाई दे रही है। दरअसल 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा सुबह अपने स्कूल गई थी। दोपहर को स्कूल से आकर घर में सो गई। सोकर जगी तो अचानक उसके सिर में दर्द हुआ। उसने सिर पर हाथ फेरा तो देखा कि उसकी चोटी कटी हुई थी। इसे देखकर वो रोने लगी।
घर वाले और पड़ोसी जमा हो गए। खुशबू रो क्यों रही है पागल? ठीक है। चोटी चोर की घटना देश भर में फैलने लगी है। अब एक नया मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर से आया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बीते 3 दिनों से 3 महिलाओं की चोटी काटे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। श्योपुर तालावदा में तो चोटी काटने के बाद चोटी चोर ने एक महिला की चोटी काटने के बाद किसी धारदार चीज से हमला भी किया। बुधवार की देर रात लगभग 12 बजे 45 साल की महिला की चोटी कटने के बाद उसे लहूलुहान करने के बाद पूरे इलाके के ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। ग्रामीण इस घटना के पीछे किसी रूहानी ताकत की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महानगर से लेकर गांव तक फैली इन रहस्यमयी कही जाने वाली घटनाओं का इलाज जरूरी है, क्योंकि शातिराना हरकत ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है, जिससे शहर शहर गांव-गांव में दहशत का माहौल है। दिल्ली से इसरार शहनवाज के साथ जावेद हुसैन, न्यूज़ 24। चोटी काटने की रहस्यमयी घटनाओं का मामला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हर दिन दर्जनों की संख्या में महिलाएं दावा कर रही हैं कि उनकी चोटी किसी ने काट डाली और काटने वाला या वाली को किसी ने देखा नहीं। रहस्यमय तरीके से महिलाओं की चोटी काटने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कौन काट रहा है चोटी? क्यों कट रहे हैं महिलाओं के बाल? शरारती साजिश है या साया? इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन हर दिन चोटी कटने की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। खासकर यूपी में तो शहर शहर महिलाओं की चोटी काटी जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा, हापुड़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, झांसी और गोरखपुर में 2 दिनों से चोटी चोर की वारदातों की बरसात हो गई है। अंधविश्वास का चोटी काटने वाला रहस्य इतना गहरा गया है कि हर तरफ दहशत का माहौल है। नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अच्छेजा गांव में 2 लड़कियों की रात के वक्त चोटी कटने की घटना सामने आई। घर की महिलाओं की माने तो रात में एक अजीब सा साया महसूस हुआ, जिसके बाद उठकर देखा तो घर की बहू बेटी की चोटी कटी हुई मिली। पुरानी लड़की, ठीक है। फिर उसके पता नहीं लगे, बाहर देख कर हाथ नहीं कटे होंगे। सुबह उठाइए, हाँ। जब बाहर हमारे ठेली पर रखे हुए मिले होंगे। हाँ। जब सुबह उठाइए, तो कुछ आपको एहसास हुआ, कोई साया, कुछ इस तरह की कोई चीज आपने देखी किसी चीज को, या कहीं एहसास हुआ कोई चीज देखी, कोई आया कोई गया? अब रात में क्या देखते, सोते वक्त पे दिन भर काम करते हैं, रात को सोते हैं हम लोग। इस गांव में शिखा के साथ भी ऐसा हुआ। शिखा 12वीं की छात्र है। बुधवार रात जैसे ही शिखा का पूरा परिवार घर में सोने को गया, तभी देर रात परिवार को महसूस हुआ कि किसी अदृश्य साये की घर में एंट्री हुई है। लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से परिवार के लोग सिर्फ इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर गए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो चारपाई पर शिखा की चोटी कटी हुई मिली। यहाँ लड़की लौट रही है, एक यहाँ बीच में मेरे पास लौट रही थी, यहाँ दूसरी ये लड़की लौट रही शिखा जो 12वीं पढ़ती है। तो यहाँ ऐसा लगा, बहू ने कहा कि मम्मी ऐसा लग रहा कोई जीने पे चढ़ रहा। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो डर गई बहू। सिर्फ नोएडा में ही नहीं, यूपी के कई शहरों में चोटी चोर का कहर जारी है। अलीगढ़ में जट्टारी के गांव मादक में पहला वाकया दोपहर करीब 12 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि 9 साल की रजनी की अचानक चुंदरी नीचे खिसक गई, जिसे उठाया तो नीचे जमीन पर बाल कटे पड़े थे। उस समय चोटी में जूड़ा भी बंधा था। चोटी कैसे खुली और किसने बाल काट दिए, उसे कुछ नहीं पता। अचानक बाल कटने से रजनी डर गई। उसके रोने की आवाज पर घर वालों को खबर हुई। घर वाले इधर रजनी का हाल चाल ले रहे थे कि अचानक रजनी के सामने वाले घर में विमलेश नाम की महिला की भी चोटी काट ली गई। मैं और
बाहर आके झाड़ने लगी दरवाजे में। सोई मेरा अचानक झूड़ा खुल गया, फिर स्टॉल भी नीचे गिर गई। जब मैंने स्टॉल उठाया तो बाल भी नीचे आ गए। बाल उठा के देखे मैंने, फिर अपने झूड़ा खुल देखा पकड़ के तो मेरे बाल कटे हुए थे। हापुड़ के पुलखुआ कोतवाली क्षेत्र के बेजड़ा खुर्दा गांव में चोटी चोर के खौफ ने दहशत फैला दी है। गांव में 45 वर्षीय महिला बबली की रात को सोते वक्त चोटी काट दी गई, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। वो कुछ पता नहीं पागल, मैंने तो जैसे खाना खा कर लेटी सीधी ऐसी पड़ी, पूरा मुँह न पता पागल, ना मुँह कुछ दिखाई दिया ना मुँह कुछ। कब पता चला आपको कि बाल कट गए? सवेरे बच्चे उठे हैं, जब चामुंडा मैया दिखाई दी, देवता दिखाई दी, जब देवता ने की सोती रह गई, अब भी ना उठा। तो जब मैंने लौंडिया को नुकर वहाँ तो जगह लाली बैठी हो, झाड़ू मार भैया जगा दो, मुँह पे ना उठा, जा रहा मेरे पे देह ना उठ रही। झांसी थाना प्रेमनगर बिजौली के पाल गांव में आज एक वृद्ध महिला फूलवती की अचानक किसी ने चोटी काट दी, जबकि महिला घर में अकेली थी। ये देखकर महिला घबरा गई। जब उसने कमरे में चारों ओर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। कमरे से बाहर जाते हुए कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया। यूपी में चोटी चोर की फैल रही दहशत के बीच पुलिस ने जांच कर दी है और लोगों को भूत प्रेत जैसी अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कर रही है। कोई भी संगठित गैंग या कोई भी गिरोह या कोई भी अपराधी इसके पीछे नहीं है। कतिपय अवांछनीय तत्व हैं जो इसको फैला रहे हैं। आप अवगत हैं कि इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई, राजस्थान से फिर हरियाणा में आई और हरियाणा से फिर होते हुए उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जनपद हैं वहां पे आई है। भले ही पुलिस अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कह रही हो, लेकिन शहर शहर चोटी का खौफ ऐसे फैला कि लोग रात रात भर जागने पर मजबूर हैं। नोएडा से यूसुफ, अलीगढ़ से अंशुल राघव, हापुड़ से मोहम्मद शाहिद, झांसी से असद खान के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे किस तरह से चोटी चोर से बचने के लिए लोग अब टोने टोटके करना शुरू कर चुके हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चोटी काटने की रहस्यमयी घटनाओं का खौफ लोगों में इतनी दहशत पैदा कर चुका है कि लोग अंधविश्वास की तरफ जाने को मजबूर हैं। फरीदाबाद और दिल्ली के गांव में तो लोगों ने चोटी चोरी को रहस्यमयी मानकर टोना टोटका करना शुरू कर दिया है। लोगों ने इससे बचने के लिए अब अपने घरों के बाहर नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और नीम के पेड़ की डाली लगा ली है। नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, नीम के पेड़ की डाली, घरों के बाहर मेहंदी, हल्दी और काली स्याही के छापे। लोगों ने ये वो हथियार तैयार किए हैं जिससे चोटी काटने वाला या काटने वाली का मुकाबला कर सके। बुरी आत्मा घर में प्रवेश न कर सके, इसलिए फरीदाबाद और दिल्ली के शाहबाद के लोगों ने घरों के अंदर और बाहर नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और नीम के पेड़ की डाली लगा ली है। ये तुम देख क्या चुटे से कटी पड़ी, हम देख के आंखों से देख क्या आके रात में काट जाए तो हमें क्या बंदा लगा हमें। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे तो क्या मानो कि इससे यही बताया कि जैसे टांग हो, इसे नींबू टांग हो, वो कार हो या कोई टांग टांग दी हमने घर के। ये चोटी काटने वाली जो खबर चली हुई है तो दहशत फैली हुई है सारे गांव में, इसी वजह से सबने लगाया हुआ है ना, हमने भी लगा लिया। आपको पता है नीम काटने से वैसे हरियाली कम है और आप नीम काट काट के अपने घरों के आगे लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो है ही, लेकिन डर इतना ज्यादा है तो जान ज्यादा प्यारी है ना। डरे हुए गांव वालों को किसी ने बता दिया कि ये शैतान का साया है। फिर क्या था, टोना टोटका की मदद से शैतान के साए से छुटकारा पाने के लिए टूट पड़े। एक दो नहीं बल्कि पूरे गांव के लोग इस पर यकीन कर हर घर के बाहर नीम की टहनियां लगा दी गई हैं। हल्दी और मेहंदी लगे हाथों के छापे दरवाजे के बाहर टोटके के तौर पर लगा दिए गए।
दिल्ली के शाहबाद की महिलाओं का मानना है कि नीम के पत्ते घर के आगे लटकाने से भूत घर में नहीं आएगा। गांव की महिलाएं अपने पतियों के साथ ही बाहर दिखाई दे रही हैं। बच्चे रात के समय घर के दरवाजे तक ही नहीं आ रहे। ऐसे तो गांव के काफी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन चोटी चोर का खौफ इस कदर हावी है कि उन्हें अंधविश्वासी बना दिया है। ये चोटी काटने वाली जो खबर चली हुई है तो दहशत फैली हुई है सारे गांव में, इसी वजह से सबने लगाया हुआ है ना, हमने भी लगा लिया। आपको पता है नीम काटने से वैसे ही हरियाली कम है और आप नीम काट के अपने घरों के आगे लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो है ही, लेकिन डर इतना ज्यादा है तो जान ज्यादा प्यारी है ना। फरीदाबाद की रहने वाली अफसाना की माने तो भूतनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि चारों तरफ चुटिया काटने वाले भूत का हल्ला हो रहा है। ये बहुत डर लग रहा है, बच्चे भी रात में ना सो पावे। अच्छा। और नींबू टाक रखो और या वजह से आवे ना, और फिर भी पूरी रात बच्चे चिपटे हैं। हमने भूत से डर लग रहा है, पिछली गली में हाथ सब हो नींबू टांग रहे हैं, डर फैला हुआ खूब ज्यादा फैल रहे हो तो इसका ऐसा भूतनी भग जाएगी। भूतनी भग जाएगी? हाँ। तो पता है आपको वो भूतनी है? अब ये तो पता नहीं भाई, भूतनी है वो इंसान है क्या है क्या ना है। दहशत तो पूरी बैठ रही है ना, दहशत तो बच्चे के भी है, बूढ़े के भी। तो यहाँ पर भी किसी का हादसा हुआ है? हाँ, परली गली में हादसा हुआ है। मस्जिद के पास 21वीं सदी में बड़ी बड़ी इमारतों के दरवाजे पर भूत भगाने के लिए लटकाए गए नींबू, हरी मिर्च, पढ़े लिखे लोगों के बाहर टांगी गई नीम के पेड़ की डाली प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। वक्त रहते पुलिस चोटी चोर के रहस्य से पर्दा उठाए, वरना अंधविश्वास पर लोगों को विश्वास होने लगेगा। दिल्ली से सन्नी आर्या के साथ नरेंद्र सिंह, फरीदाबाद, न्यूज़ 24।